दूसरों को नसीहत और खुद को फजी। ये जो कहावत है ये शहजादी पर बिल्कुल खरी उतरती है, क्योंकि खुद तो हिजाब लेके उसको हटा चुकी है और जब उसकी मर्जी आती है जब वो पहन लेती है, और जब उसकी मर्जी आती है तो वो वेस्टर्न आउटफिट और ये सब पहन के भी निकल लेती है। लेकिन अगर दूसरों को शिक्षा देनी हो, दूसरों को कुछ बोलना हो, तो बोलने में क्या जाता है? बोलने में अपना तो ना खर्च होता है, जो कुछ खर्च होगा दूसरे का खर्च होगा। तो आज इतने दिनों बाद में इसको याद आया है कि नेल पेंट से पाकी नहीं होती है, और उसके लगाने से ना तो नमाज होता है और ना ही ठीक से आप वज़ू कर सकते हो, ना ही गुस्ल कर सकते हो। तो आज उसके पास पूरा मौका था इस बात को जताने का, बताने का, और अपने जो खास व्यूवर्स हैं जो इसके पास आए थे सिर्फ इसके हिजाब देखकर उनको समझाने का कि देखो देखो मैं कितना ध्यान रखती हूँ और मुझे पता है, और इन लड़कियों को नहीं पता और मैं इनको भी सिखा रही हूँ। ये तो बच्चियाँ हैं, ये जानती नहीं है। पर ये जो 30 साल की 31 साल की औरत है, ये जो बच्ची बन रही है, ये सब कुछ जानती है और सब कुछ जानते हुए सब चीज़ें करती है, क्योंकि इतने सारे ट्यूटोरियल्स बनाए थे हिजाब के लिए कि कैसे हिजाब पहनना चाहिए और हिजाब के क्या क्या फ़र्ज होते हैं और हिजाब को नहीं हटाना चाहिए और हिजाब को हटाने वाले जो कैसे लोग होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे वीडियो अपलोडेड हैं अभी भी। कई सारी शॉर्ट्स बना बना के भी लगाई थी जिससे कि लोग उसको देख सकें, और एकदम से जो है इसको जो सब्सक्राइबर और अपने व्यूअर्स चाहिए थे वो इसको फटाफट मिल गए थे। क्या आज इसके व्यूवर्स बता पाएंगे कि क्यों करके ये ऐसा नहीं करती है और दूसरों को नसीहत देती थी और खुद क्या कर रही है? किसी भी व्लॉग में इसके नखून देख लीजिए, इतने लंबे लंबे नखून हैं। क्या इन लंबे नखूनों से नमाज हो जाती है? ये भी पूछ लीजिए। चलिए पूरी बात समझाएंगे और कि क्यों किया जाता है और क्या इसके पीछे रीज़न है, वो सारी बातें भी बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है कि इसका मतलब क्या है जो हमने अभी तक बोला है। तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए पूरी बात बताते हैं। देखिए, नमाज करने के लिए पहले वज़ू करना पड़ता है, वज़ू से पहले गुस्ल करना पड़ता है। यानी अगर ये आप गुस्ल कर लेते हैं उसके बाद में वज़ू करते हैं तभी आपकी पूरी पाकी मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आप बदन के किसी भी अंग को, मतलब कोई भी अगर नखून बराबर भी चीज़ जो है ना पानी से बिना धुले रह जाती है, वहाँ पानी नहीं पहुँचता है, तो इसको पूरी तरह से वज़ू नहीं माना जाता, या फिर ये कहिए कि गुस्ल नहीं माना जाता। तो इसलिए जब नेल पेंट हम लगा लेते हैं तो ये जो नखून वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर पानी नेचुरल वे में नहीं पहुँच पाता, वो उसके ऊपर ही रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए। और ये जो होता है ना कि कभी लगा लिया और कभी नहीं लगाया, ये भी अपने आप में बहुत बुरी बात है, क्योंकि आपने फैशन में, शादी में या कहीं जाने के लिए नेल पेंट मान लीजिए लगा लिया, ठीक है, वो लगा लिया, कोई बात नहीं। आप क्या करते हैं कि उसके बाद में उसको उतार लेते हैं, यानी कि जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो उसको लगा कर उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद में आप अपनी नमाज और बाकी चीज़ें अदा करते हैं। कि इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हमें नहीं पता कि हमें कब अल्लाह से बुलावा आ जाए, और मान लीजिए उस टाइम आपके नखूनों पर नेल पेंट लगा रह गया, तो ये नेल पेंट जो है ना बाद में अगर रिमूव किया जाए तो ये नहीं माना जाता। यानी कि जब आपके अंदर रूह होती है तब तक का ही बात होती है कि ये नेल पेंट लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ, तो उसी अवस्था में या उसी कंडीशन में आपको वो नेल पेंट वहाँ से निकालना होता है। इसलिए ऐसा होने पर वो नेल पेंट उसके बाद में नहीं निकाला जाता, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि आपको बिना पाकी के ही जो है अल्लाह के पास जाना पड़ता है। तो ये बहुत बुरी बात मानी जाती है। इसलिए ये कहा गया है कि नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय आप जो नेचुरल कलर, यानी कि जैसे मेहंदी वगैरह होती है ना, इस टाइप की चीज़ें तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी पेंट आपको पता ही है कि वाटर प्रूफ पेंट होते हैं। नेल पेंट जो वाटर प्रूफ ही होता है, तो इस तरह से ये ऐसी चीज़ें जिनमें कि पानी अंदर नहीं जा सकता है, आप उनको नहीं लगा सकते। तो आज एक अच्छा मौका मिल गया ये बताने का कि भाई मैं तो कितना ध्यान रखती हूँ, और ये लोग बच्चे जो है जानते नहीं हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। गुनाह तो आप भी कर रहे हो। आपने जो हिजाब अपनाया था और उसके बाद में अपनी मर्जी से उसको छोड़ दिया, और सिर्फ सर ढकने को हिजाब लगाना नहीं कहते। चलिए इसके व्लॉग के आगे की बातें करते हैं। सबसे पहले ही वो सत्तू खाने की फरमाइश करता है, और सत्तू के लिए वो कहती है कि मेरे को आता नहीं है, और वो बता देता है कि भी चलो सत्तू ऐसे करके बना लो। अब जो उसने बनाकर वो घोल कर पानी में दिया है सत्तू को, तो उसके बाद में वो किस में दिया है, वो एक प्याले में दिया है, और प्याले को वो मुंह से लगाकर इस बदतमीजी से उसको सत्तू को जो पी रहा है। मैं बदतमीजी इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी पीने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो इस तरह के प्यालों में ना करके वो गिलास या इस टाइप की चीज़ों में
पी जा सकती हैं। सत्तू एक तरह से बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक के बराबर है और इसे आप हिंदुस्तानी सॉफ्ट ड्रिंक मान सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कूल रखता है बॉडी को, इसलिए सत्तू जो है हमारे जो बुजुर्ग थे और जो गाँव में ये सब लोग जो है ये सत्तू पिया करते हैं और ये आपको लू और बाकी चीज़ों से भी बचा के रखता है। तो इसको जो सिंपल वे में पानी में घोला जाता है, स्वाद के लिए थोड़ा सा मीठा डाल लिया जाता है और उसके बाद में इसको ऐसे पी लिया जाता है, क्योंकि असल में इसको थोड़ी देर में छोड़ देंगे तो ये सत्तू जो होता है वो पानी में नीचे बैठना शुरू कर देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको जब वो तैयार किया तभी वो लीजिए, गिलास में डालिए और चम्मच से थोड़ा हिलाइए उसको, जब बन गया है तो वो और आराम से पी जाइए। तो ये एक तमीज़ की बात होती है, उसमें ना कुछ गिरेगा ना कुछ बुरा लगेगा। अब वो उसको सत्तू को इस तरीके से पी रहा है जैसे प्याले में शीर या मतलब जो सेमी लिक्विड होते हैं ना, उनको खाने के लिए प्याला और इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और ये जो है अब क्या कहें इनकी सेंस को, ये तो MBA हैं, तो MBA वाले को तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। वैसे ये 2-2 3-3 दिनों में कपड़े अपने चेंज करते हैं। तो अब बात आ गई है कि भाई सब लोग आए हैं तो उनके कपड़े वगैरह भी धुलने हैं और साथ साथ नहाना भी है। तो इसलिए ना पानी पड़ गया कम, पानी कम पड़ गया। अरे सोसाइटी में पानी कम पड़ गया क्या, या ऊपर नीचे में भी कुछ फ़र्क होता है? आप क्या इतना स्टोरेज रखते हो? नॉर्मली घरों में जो स्टोरेज रखा जाता है वो रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए और बर्तन धोने के लिए, इस तरह का स्टोरेज रखा जाता है। बाकी तो ऊपर टंकी होती है सोसाइटी की और उससे ही सब लोग नहाते धोते हैं और ये सब है। या आप जो अपने यहाँ स्टोर करके रखते हो उससे नहाते हो, तो ऊपर भी पानी इतना ही है और नीचे भी पानी इतना ही है। अगर ये सोसाइटी का पानी आ रहा है तो फिर आप ये क्या कि पानी ख़त्म हो जाएगा? क्या दूसरे लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? अब देखो खुद ने तो सीख दी इस बात की कि दोबारा नहाना पड़ेगा। अब उन बच्चियों को सबको नमाज़ पढ़नी है, तो क्या है कि जब आप नहा लिए तो वो नमाज़ के लिए जा रही हैं, तो नमाज़ के लिए जा रही तो नेचुरल सी बात है वो दुपट्टा भी ओढ़ेंगी। तो उन लोगों ने जो दुपट्टे जो गीले कर दिए तो उसके ऊपर उल्हाना दे रही है कि तुम लोगों ने मेरे सारे दुपट्टे गीले कर दिए। अब देखिए, अब जाके जो खाना खाना है, लंच करना है, वो नीचे जाके करना है जो भी बना है। तो भैया घर जमाई किसको कहते हैं? नीचे का खाना, नीचे का पीना, चाय भी वहीं की पीनी, सिर्फ रात को आके सोना, तो इसे घर जमाई नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? तो मैं समझ में नहीं आया था पिछले व्लॉग में। और इनको जब कुछ ऐसी शॉपिंग करनी होती है जो कि रूटीन की शॉपिंग से हटकर है तो ये मोहम्मद अली रोड जाते हैं। और वहाँ जाने का रीज़न यही है कि वहाँ इनको बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। हमें इतना प्यार मिल गया, हमें इतना प्यार मिल गया, इसलिए मोहम्मद अली रोड जाते हैं। और इतने दिन से इस बेरोजगार के लिए जो रोजगार लगाया जा रहा है, यानी कि वो रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, वो ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा, उसकी शॉपिंग ही ख़त्म होने नहीं आ रही, उसके बर्तन खरीदने, उसके लाइट खरीदने, ये इतने दिन से हम सुन रहे हैं। जबकि तुम्हें तो ये चाहिए कि तुम्हें बढ़िया से बढ़िया चीज़ लेनी जानी चाहिए, तो तुम्हें एक अच्छी जगह जाना चाहिए और फटाफट खरीद के वहाँ ला लेना चाहिए। जो बिजनेसमैन होता है ना, तो वो करता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरा बिजनेस शुरू हो जाए। अब आपने जो भी रेस्टोरेंट के लिए प्लेस लिया है वो कोई ख़रीदा तो है नहीं, वो डेफिनेटली वहाँ पर रेंट वगैरह पे लिया होगा, तो डेली का रेंट तो आपके ऊपर चढ़ ही रहा है। आप इतने महीनों से बस ये सुना रहे हो कि रेस्टोरेंट खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। असल में इंटेंशन जो है रेस्टोरेंट की नहीं है, इंटेंशन इसी बात के लिए, जैसे हमने पिछले व्लॉग में बताया था, इनको चाहिए पासपोर्ट। और वो पासपोर्ट कितने का? यहाँ रहने का, कि हमारा यहाँ पे काम चल रहा है। वरना तो ऐसा क्या था, जब ये फनी गया था अपनी सिस्टर को छोड़ने के लिए, ये नहीं जा सकती थी। कौन सा इसने यहाँ पर काम करा लिया उस रेस्टोरेंट का, या कौन से ऐसे तीर मार दिए थे? बात ये थी कि उससे बचना था, उसके सामने नहीं आना चाहती थी और जानबूझ के ऐसा किया था क्योंकि वहाँ से लड़का रही थी। अब देखिए, मोहम्मद अली रोड पे आने का रीज़न आपको दिखाई दे गया। इन्होंने जो है एक शॉप का नाम लिया कि हम आ गए हैं इस वाले क्रिएशन पे, मैं नाम पूरा नहीं ले रहा हूँ। और उसके बाद में वहाँ पर जो है अम्मा पापा के लिए सारा हज के जो जाने वाला सामान होता है वो सारा वहाँ से लिया और वहीं से परचेज़ किया। परचेज़ नहीं किया, डिस्काउंटेड लिया या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, क्योंकि उसके बाद में उस दुकानदार की अच्छी खासी तारीफ़ भी की गई और ये भी कहा गया कि यहाँ पर सारी वैरायटी मिल जाती है। और हाँ, इस दुकानदार को अच्छी तरह पहचान लीजिए, इससे पहले भी इन लोगों ने यहाँ से शॉपिंग करी थी। तो देखिए, व्लॉग का सबसे पहला कंटेंट होता है शॉपिंग। तो एक बार शॉपिंग तो कंप्लीट कर ली है, अभी और भी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। और उसके बाद में फ़नी का हिट जुमला, अब हो गई है बहुत ज़्यादा देर और मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो अब जब इन्होंने यहाँ पे खाना खाया होगा तो नेचुरल सी बात है, हेल्दी खाना तो कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर दिखाया नहीं है। और उसके बाद वाली शॉपिंग में भी ये लोग कॉफ़ी शॉप में गए, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने दिखाया कि क्या क्या खा रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ हेल्दी मिलने वाला नहीं है। और या फिर मान लीजिए भैया, इनको तो हर जगह शुगर फ्री मिल रही है, हर जगह जो है विदाउट वेजिटेबल ऑयल मिल रहा है। अब एक तरफ तो वहाँ बंगला में जो गए थे, जहाँ पे अपना ये वेकेशन के लिए गए थे, वहाँ जाके सारा तहस नहस कराया, उसकी किचन विचिन और सबको, स्विमिंग पूल को, ऊपर से वहाँ से तो कटहल लेकर भी आ गए।
अगर ये लोग सही से रुके होते, सही से वहाँ रहे होते, तो इनको आते समय भी वो कोई ना कोई जो है गिफ्ट हैम्पर या समथिंग कुछ देते, क्योंकि उन्हें तो अपने एडवर्टीजमेंट से मतलब है। अब देखो सिंगाड़े आ गए हैं, लेकिन वो 2 दिन की बच्ची है, आज भी उसके लिए सिंगाड़े छील छील कर उसको दिए जा रहे हैं। बाकी और 3-3 4-4 बच्चियाँ दी बैठी हुई हैं यहाँ पर, उनको किसी को नहीं दिए गए। पर ये इतनी अम्मा अम्मा भी नहीं कहना चाहिए, तो बच्ची है, नादान है, नन्ही मुन्नी है, तो उसको कहाँ खाया जाएगा, कैसे छीलेगी वो, हो सकता छिलका ना खा जाए। दूसरा देख लीजिए, अब एग भी बॉईल हो रहे हैं उस बच्ची के लिए, मतलब उसको एग भी उबाल कर और उसको प्लेट में डाल कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे अगेन वो खाना पीना जो भी ये बना है, पालक पनीर या सब समथिंग जो सब्जी बनी है, ये सब जो है खाया जा रहा है। अब इससे पूछो एमबीए से, क्या ये घर जमाई नहीं है? अब इसके बाद में बता रही है कि कल मदर्स डे है, तो मदर्स डे पे ये जो मदर्स हैं मेरी, यानी कि दोनों खालाएँ और मेरी मम्मी, ये सब मेरे लिए बड़ी स्पेशल मदर हैं। और उसके साथ साथ जो है अम्मा को भी गिन दिया, यानी कि नानी को भी गिन दिया। भैया नॉर्मली 2 ही मदर गिनी जाती हैं, जो मेन गिनी जाती है, जिनके बारे में बात की जाती है। एक सास के लिए कहा जाता है, एक अपनी माँ के बारे में कहा जाता है। क्यों? उस मदर का नाम भूल गई क्या, या उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो गया? कुछ टाइम उस माँ के पास भी गुजारो, उसकी भी कुछ सेवा कर लो, उसकी भी कुछ दुआएं ले लो, उसकी भी कुछ आशीर्वाद ले लो ना। उसको शर्म आती है एक बार भी कि मेरी माँ का नाम क्यों नहीं लिया, वो तेरी माँ नहीं है क्या? या उसने एक बार भी ये कहा कि मेरी माँ भी जो है मदर्स डे है, तो उसके लिए भी मैं मदर्स डे के लिए ये चीज़ लेकर आया हूँ या वो चीज़ लेकर आया हूँ, या चलो उनसे फ़ोन पे बात ही कर लो। भैया सब कुछ उठा के रख दिया, बेशर्म हो चुके हैं दोनों। अब चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन मॉल जाने का टाइम जो ना इनका रात को ही मिलता है, और वो सब भागम भाग होता है कि भाई मॉल बंद ना हो जाए। जाओ भैया, तुम्हारे लिए तो अंबानी जी भी 24 घंटे खोल के रख देंगे, बोल दो जरा एक बार। एक एग्जाम्पल देखिए कि कैमरे के सामने आदमी कैसे होता है और वैसे कैसे होता है, ये कोई रियल नहीं होता। लिफ्ट में जा रहे हैं, कैमरा ऑन हुआ, तब मेहर की शक्ल देख लीजिए, और कैमरा जब उसे पता लगा कि ऑन हो गया है, तब उसकी स्माइल देख लीजिए। सिमिलरली पिछले व्लॉग में जब फनी आया और उसको सलाम अर्ज हुआ, ज़बरदस्त वाला सलाम अर्ज हुआ, वो कब अर्ज हुआ? जब कैमरा ऑन हो गया, और तब उसने अगला कदम बढ़ाया। ऐसे ही अभी ये लोग जब शॉपिंग के लिए पहली बार जा रहे थे, तो गाड़ी के अंदर वो बैठा हुआ था रेहान, और उसकी तरफ जब कैमरा शूट करना शुरू किया, तब उसने मूवमेंट शुरू किया। कहीं कुछ रियल नहीं होता, ये सब जो है बता कर होता है। अब मैं कैमरा शूट कर रही हूँ, अब ये ऐसे करना है, वैसे करना है, नहीं ये ठीक नहीं है, दोबारा कर दो इसको। अब मॉल पहुँच के सबको जो उनके पसंद के कपड़े दिलवा दिए, यानी ये उसकी तरफ से मदर डे गिफ्ट था। तो सबको कपड़े वपड़े दिला के उसके बाद में घर पे ले आई, और घर पे लाने के बाद में जैसे कि होता है कि ये 3 बार ये शॉपिंग आज इसने कर ली, एक ही दिन के अंदर 3 बार शॉपिंग दिखा दी। तो अब उसका जो सेकंड पार्ट होता है ना, वो पार्ट होता है कि जितने भी गिफ्ट लाए हो, सॉरी जितना भी शॉपिंग करके लाए हो, उसको एक एक करके दिखाओ, सबके ऊपर दिखाओ, फिर सबसे तारीफ़ें बटोरो। तो ये तरीका होता है अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का, बहुत महान दिखाने का। देखिए, अच्छा बनने के लिए पैसा खर्च करो, लोगों को गिफ्ट दो, और उसके बाद में उन सब से बहुत तारीफ़ें बटोरो और अच्छे बन जाओ। एक स्टैंडर्ड रेसिपी है, और उसी रेसिपी पे चलते हुए ये सब के लिए जो ना वहाँ पे कपड़े लेकर आ गई, और नमाज पढ़ने के लिए जो ऊपर से कवर पहना जाता है, जिसमें कि सारा बदन ढक जाता है, जो नमाज के लिए अच्छा रहता है, वो सब के लिए लेकर आई है। साथ में वो सारी चीज़ें जो कि हज जाने के लिए ज़रूरी होती है, अपने सास ससुर के लिए वो भी लेकर आई है। साथ में चप्पलें लेकर आई है सबके। पॉडकास्ट को लंबा ना खींचते हुए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये सारे कपड़े और ये सब चीज़ें जो ना अब आ गई हैं, अब पैकिंग शुरू हो गई है। तो अगला व्लॉग जो आएगा इसका मोधा से आएगा। बेशर्मी की भी हद होती है, पहले लड़ झगड़ के वहाँ से आ गई, अब क्योंकि लोगों को दिखाना है, और अब वो जा रहे हैं हज पर, तो इसलिए वहाँ पर जाना ज़रूरी था। क्योंकि अब नहीं अगर जाती तो फिर जो पड़ोसी जनता है वो क्या करती पता नहीं, क्योंकि और बातों पे भी तो बहुत कुछ करती नहीं है ना वो, उसको सब दिखाई देता है, लेकिन सब चुप रहते हैं, आंखें नीचे रहते हैं, और इसकी बेवजह तारीफ़ करते रहते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।